नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आपके अपने चैनल सुमन व्याकरण प्रवाह में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्रिया, जो कि कक्षा 6 का अध्याय 12 है। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करना, अर्थात जिस शब्द से किसी प्राणी अथवा वस्तु के द्वारा कार्य का करना या होना पाया जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से कार्य के होने या करने अर्थात अथवा घटना के घटने का पता चलता है, वह क्रिया कहलाता है। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं। एक दीक्षा पढ़ रही है। अब दीक्षा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, ये संज्ञा शब्द हो गया हमारा। और पढ़ रही है क्या है? क्रिया है। अगला है राणा सांगा ने कई युद्ध जीते थे। अब इसमें जीते थे है क्रिया। संभवतः बारिश होगी, बारिश होगी मतलब क्रिया। मंदिर की घंटियां बज रही हैं, बज रही है क्रिया है। घोड़ा दौड़ा, इसमें दौड़ा क्या है? क्रिया। विश्वनाथन आनंद शतरंज खेलते हैं, खेलते हैं क्रिया है। अब इन सभी वाक्यों में क्या है? पढ़ रही है, जीते थे, बारिश होगी, दौड़ा, बज रही है या खेलते हैं, ये सारे शब्द क्या हैं? कार्य के होने। ये सारे शब्द जो हैं वो कार्य के होने का हमें बोध करवाते हैं। बोध करवाते हैं मतलब, बोध का मतलब होता है पता बताते हैं किसी चीज़ का, ठीक है। जैसे भाई ये क्रिया है। अब ये दीक्षा कोई देख लीजिए। अगर दीक्षा की जगह मैं कहूँ कि लड़की पढ़ रही है तो क्या होगा? ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा, ये होगा आपका जातिवाचक। और जबकि दीक्षा क्या रहेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही पढ़ रही है, ये शब्द हमें क्या बताते हैं कि ये क्रिया हो रही है, ठीक है, पढ़ना। अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा विषय है इसका धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, ठीक है। अब क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। और जो ये धातु होते हैं ना, ये दो प्रकार की होती है। एक तो मूल धातु और दूसरी होती है यौगिक धातु। मूल धातु क्या है? ये स्वतंत्र होती हैं, जैसे लिख, चल, पिट, खा, पी, ठीक है, जा, ऐसे। और दूसरे धातु होते हैं यौगिक धातु। यौगिक धातु होते हैं जो मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके, यानी कि जोड़कर कई धातुओं को, या फिर संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे मूल धातु का दो उदाहरण हो गया, जैसे चढ़ है, चढ़ के बाद प्रत्यय लगाया है तो चढ़ना हो गया। और उसमें क्या होता है? यौगिक धातु में उठाना, उठवाना, बतियाना, रोना, धोना, ये ऐसे आते हैं यौगिक धातु में, ठीक है। और मूल धातु जो है वो है स्वतंत्र धातु होती है, ठीक है। क्रिया के धातु रूप में ना प्रत्यय लगकर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। जैसे ये हमारी है मूल धातु और इसमें प्रत्यय को जोड़कर क्या बन जाता है? क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे चढ़ जमाना, चढ़ना, पिट जमाना, पिटना, उठ जमाना, उठना, रुक जमाना, रुकना, धो जमाना, धोना, सो जमाना, सोना, जाग जमाना, जागना, चल जमाना, चलना, खेल जमाना, खेलना, ठीक है। अब आगे आपका है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब ये कर्म के आधार पर हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, जैसे अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया वो होती है, जैसे अब देखो अकर्मक शब्द का अर्थ क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। अजमा कर्मक से मिलकर बना है अकर्मक शब्द, ठीक। अ का अर्थ होता है रहित या बिना, अतः अकर्मक का क्या अर्थ होगा? कि कर्म के बिना या कर्म रहित। रहित का मतलब ये होता है भी इसके बिना। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कहते हैं कि जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब परिभाषा देख लेते हैं इसकी, कि वाक्य में जिस क्रिया को अर्थ प्रकट करने के लिए, ध्यान से पढ़िए, वाक्य में जिस क्रिया को अर्थ प्रकट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे हंसना, रोना, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, चलना, तैरना, सोना, गिरना, मरना, डूबना, जागना, ठहरना, अकड़ना आदि। अब ये सारे हैं छोटे अक्षरों में जैसे एक शब्द के उदाहरण हैं, ठीक है। अगर हम वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तो ऐसे होगा, आदमी दौड़ता है, पक्षी उड़ रहे हैं। अब ये क्या है? आदमी क्या है? संज्ञा शब्द हो गया हमारा।
और दौड़ता है क्रिया हो गई। ठीक है, अब इसमें हम पहचान कैसे करेंगे? पहचान हम करते हैं जैसे क्रिया से अगर हम प्रश्न को पूछते हैं कुछ कि आदमी कहाँ दौड़ रहा है या आदमी क्या कर रहा है, आदमी दौड़ रहा है, बस कर्म है ही नहीं इसमें कोई। किसे, देखो क्रिया से क्या, किसे, किसको का प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर नहीं मिलता है, यानी कि हम प्रश्न करेंगे अगर उसका उत्तर नहीं मिलता है तो वह क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया होगी। जैसे हाथी नहा रहा है, कहाँ नहा रहा है? ठीक है, और कवि क्या लिखता है? कवि लिखता है, सिर्फ लिखता है, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। अगर यहाँ आता कि कवि कविता लिखता है, फिर क्या होता? कर्म हो जाता। ठीक है ना, अभी क्या है? अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया, स जमा कर्मक, सकर्मक। ठीक है, अर्थात कर्म के साथ या कर्म सहित। सहित का मतलब होता है साथ और रहित का मतलब होता है ना। ठीक है, वाक्य में जिस क्रिया को अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खरीदना, बेचना, खाना, पीना, देखना, सुनना, काटना, बोना, सुखाना, भेजना आदि। ठीक है, अब इसको, ये तो सारे शब्द थे सकर्मक के। अब देख लेते हैं वाक्य में। जैसे माता जी कपड़े धो रही हैं, अब माता क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, और कपड़े क्या है? कर्म है। धो रही है क्या है? क्रिया है। ऐसे ही अगला देखिए, कृतिका चाय बना रही है, कृतिका क्या है? संज्ञा शब्द है। चाय क्या है? कर्म शब्द है। बना रही है क्या है? क्रिया शब्द है। अगला है नीतू गाना सुन रही है, नीतू क्या है? संज्ञा शब्द। गाना क्या है? कर्म। सुन रही है क्या है? क्रिया। ठीक है, ऐसे ही अगला देखिए, शुभम साइकिल चला रहा है, शुभम क्या है? संज्ञा। साइकिल क्या है? कर्म। और चला रहा है क्या है? क्रिया। अब अगला देखिए, पहचान हम कैसे कर सकते हैं इसकी? क्रिया से क्या का प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर ही कर्म होता है। ठीक है ना, कहता है कि क्रिया से जब हम प्रश्न करेंगे, जैसे नेता भाषण दे रहे हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं, नेताजी क्या दे रहे हैं? भाषण दे रहे हैं। सृष्टि पढ़ाई कर रही है, सृष्टि क्या कर रही है? पढ़ाई। आशा कब कपड़े सुखाएगी, आशा क्या सुखाएगी? कपड़े। ठीक है, रीना हिंदी पढ़ा रही है, रीना क्या पढ़ा रही है? हिंदी। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? जब प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो वो क्या रहेगा? हमारा क्रिया रहेगा। ठीक है, अब देखिए सकर्मक क्रिया के भेद। अब सकर्मक क्रिया के भेद कितने हैं? 2। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के 2 भेद, एकर्मक और द्विकर्मक। एकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का मात्र एक ही कर्म होता है, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही कर्म होगा, और वह है एकर्मक क्रिया, वह एकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे जिसमें एक काम हो रहा होता तो वो एक क्रिया हो जाती है, जिसमें एक कर्म होगा तो वो क्या होगा? एकर्मक होगा। देखो जैसे अशोक पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक क्या है? कर्म है। अशोक क्या है? संज्ञा शब्द है। पढ़ रहा है क्रिया। और नॉर्मली सी साधारणतः क्या बात होती है, जैसे क्रिया का, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या होती है? कर्मक, सकर्मक क्रिया। और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वो क्या कहलाता है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो किस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है? क्रिया का, कर्म पर पड़ रहा है ना, तो ठीक है वो सकर्मक क्रिया होती है। अब यहाँ पे तो दोनों ही सकर्मक है, इसमें क्या अंतर बताना है हमें? अब ये देखो, अशोक पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक क्या है? कर्म है, और पढ़ रहा है क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है? पुस्तक पर। ऐसे ही रक्षिता पत्र लिख रही है, अब पत्र क्या है? कर्म है, और लिख रही है क्या है? क्रिया है। सुरेश साइकिल ठीक कर रहा है, साइकिल क्या है? कर्म। ठीक कर रहा है क्रिया। सुभाष आइसक्रीम खा रहा है, अब सुभाष क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइसक्रीम क्या है? कर्म। खा रहा है क्या है? क्रिया। क्लियर? तो इसमें एक ही कर्म है और क्रिया है। अब देखिए द्विकर्मक क्रिया, जैसा कि नाम से ही सार्थक हो जाता है इनका, एक कर्मक मतलब एक कर्म होता है जिसमें, और द्विकर्मक मतलब 2 कर्म होते हैं जिसमें। ठीक है, जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे प्राचार्य ने छात्र को इनाम दिया, अब इसमें 2 कर्म आ गए। प्राचार्य ने किसको क्या दिया? ठीक है, किसको और क्या, दोनों का आंसर मिल गया हमें। किसको दिया? छात्र को दिया। क्या दिया? इनाम दिया।
ठीक है, और दिया क्या है, हमारी क्रिया है। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि गौण कर्म और मुख्य कर्म, ये दो कर्म है। अब ये कैसे पता चलेगा कि गौण कर्म कौन सा और मुख्य कर्म कौन सा है? अब ध्यान से सुनिए जरा, ठीक है। मुख्य कर्म कहा जाता है किसी पदार्थ का बोध कराता है। मुख्य कर्म किसका बोध कराता है? किसी पदार्थ का। और जो गौण कर्म होता है वो करवाता है किसी प्राणी का बोध, ठीक है। गौण कर्म जो है वो प्राणी का बोध करवाएगा और जो मुख्य कर्म होता है वो करवाता है किसी पदार्थ का बोध, ठीक है। अब जैसे शिव ने सुधा को अमृत पिलाया, सुधा गौण कर्म हो गई, ये लड़की का नाम है, और अमृत क्या है, कोई चीज़ है, पीने के लायक है, ठीक है, तो वो क्या है, मुख्य कर्म है, और पिलाया क्या है, हमारी क्रिया है। क्लियर? तो इतना आपको समझ में आ गया ना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर डालना, फिर मैं उसका आंसर आपको दे दूँगी। पहचान इसका आपको पता ही लग गया। देखो, वाक्यगत क्रियाओं से क्या, किसे या किसको का प्रश्न करने पर आपको दो क्रम प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। क्या दिया? इनाम दिया। क्या पिलाया? अमृत पिलाया। इनाम किसको दिया? छात्र को। अमृत किसे पिलाया? सुधा को। ये मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है, ठीक है। तो दो कर्मों में से एक गौण कर्म होता है और दूसरा क्या होता है, मुख्य कर्म होता है। क्रिया हमेशा मुख्य कर्म के अनुसार होती है। उपरयुक्त वाक्यों में इनाम और अमृत मुख्य कर्म है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, मुख्य कर्म है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको ऊपर यहाँ बता चुकी हूँ। चलिए आगे देखते हैं क्रिया के अन्य भेद। अब क्रिया के अन्य भेद, ठीक है। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रेरणार्थक, जो मतलब हमें प्रेरणा देता हो। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है या अन्य से कार्य करवा रहा है, वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। जैसे अध्यापक ने छात्रों से पौधे लगवाई, निर्मला नौकरानी से चाय बनवाती है। अब देखो, साधारण सी बात है कि यहाँ अध्यापक है, अध्यापक खुद ना वो काम करके किसी और से करवा रहा है, ठीक है ना। जैसे अध्यापक ने छात्रों से पौधे लगवाए, खुद ना लगाकर छात्रों को प्रेरित किया लगवाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही ठीक यहाँ देखिए, निर्मला जो है वो खुद चाय ना बनाकर अपनी नौकरानी को प्रेरित करती है कि तुम्हें चाय बनानी चाहिए। तो यहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, वो किसी और को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, ठीक है। अगला है आपका पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे चंदू अभी सोकर उठा है, देखिए चंदू अभी उठा है, ठीक है, लेकिन क्या करके उठा है, सोकर उठा है। तो उठना भी एक क्रिया है, और इससे पहले की क्रिया क्या थी, सोना। तो सोकर क्या आएगा, पूर्वकालिक क्रिया। ऐसे ही अगला देखिए, मधुमेह दूध पीकर गया है। मधुमेह गया, ठीक है, वो चला गया, लेकिन क्या कर कर, पीकर। तो वो क्या पीकर गया है, दूध पीकर गया है, ठीक है। तो इन वाक्यों में क्रिया शब्द सोकर व पीकर आए हैं। ये मुख्य क्रियाओं को उठा है एवं गया है के पूर्व आई है, अतः ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। पूर्वकालिक क्रिया धातु में कर जोड़ने पर बनती हैं, जैसे पीकर, नहाकर और खोकर आदि, ठीक है। अभी आपको अगर कोई भी यहाँ पे डाउट है या कोई भी आपको शंका है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को, ठीक है। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में किसी को कोई भी शंका है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।